वाकई भाजपा की राजनीति में लगेगा सेंध। आखिर किसके पाले में गई सपा की गेंद? 6 मंजिला इमारत की क्या हैं 6 कस्में? अभी तो बाकी है इस चुनाव में कई रस्में। सूत्रों ने कहा घर टूटा है अरमान नहीं, उसने कहा बेगुनाह हूं मैं बेईमान नहीं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल चर्चाओं में है। वैसे कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी यह भी अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का दखल रहता है। दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि पूर्वांचल में जो राजनीति करते हैं वो अंसारी परिवार से सलाह लेते हैं, उनका समर्थन मांगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का दखल रहता है। वैसे बात यदि गाजीपुर की करें तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में जमनिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक सुनीता सिंह का नाम और समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने परवेज खां का नाम करीब करीब फाइनल कर दिया है। बात यदि जंगीपुर विधानसभा सीट की करें तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर वीरेंद्र यादव का नाम, जो कि वर्तमान विधायक हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर मुकेश सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। डॉक्टर मुकेश सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। जंगीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं बात यदि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की करें तो मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नाम तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी का नाम करीब करीब फाइनल हो गया है। वहीं जहुराबाद और जमनिया सीट पर अभी पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जहुराबाद और जमनिया सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। बात यदि सदर विधानसभा सीट की करें तो यह सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन मैं आपको पहले सैदपुर विधानसभा सीट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि सैदपुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ वर्तमान विधायक सुभाष पासी भाजपा में आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई मोहर नहीं लगाई है, ना ही समाजवादी पार्टी ने कोई पत्ता खोला है। उम्मीदवार कई हैं, लेकिन नाम आना बाकी है। अब आते हैं सदर विधानसभा सीट पर। सदर विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि सवाल कई हैं कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। बहुजन समाज पार्टी ने तो अपना पत्ता खोल दिया, राजकुमार सिंह गौतम को उम्मीदवार बना दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संगीता बलवंत का नाम करीब करीब फाइनल है। डॉक्टर संगीता बलवंत वर्तमान में राज्य सहकारिता मंत्री भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। गाजीपुर सदर विधानसभा में करीब 3,60,000 मतदाता हैं, जिसमें से करीब 55,000 बिंद, करीब 50,000 यादव, करीब 36,000 मुसलमान, करीब 30,000 क्षत्रिय, करीब 28,000 ब्राह्मण, करीब 10,000 भूमियार, करीब 10,000 कायस्थ, करीब 6,000 राजभर, करीब 14,000 चौहान, करीब 15,000 मुसहर, करीब 25,000 कुम्हार और बनिया और करीब 50,000 अन्य जातियां हैं। लोगों में चर्चाएं हैं कि सदर विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार का असर स्पष्ट रूप से नजर आ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का चेहरा ब्राह्मण चेहरा होगा, और वो चेहरा कोई और नहीं, वो चेहरा होगा जिसे कानून की किताब में मुख्तार अंसारी का सहयोगी कहा जाता है। वह चेहरा होगा गणेश दत्त मिश्र का। जी हां, ये वही 6 मंजिला इमारत है जिसे 6 सेकंड में धाराशायी कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई में गणेश दत्त मिश्र के पिता के नाम की 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। गणेश दत्त मिश्र के नाम के करोड़ों की जमीन को कुर्क भी किया गया। गणेश दत्त मिश्र का शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार गणेश दत्त मिश्र लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको शस्त्र लाइसेंस मामले में सफलता भी मिली है। जानकारों का मानना है कि गणेश दत्त मिश्र व्यापारी हैं
और ब्राह्मण चेहरा हैं। सूत्रों के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र से गणेश दत्त मिश्र लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने गणेश दत्त मिश्र को बनाया है अपना उम्मीदवार। सूत्रों के अनुसार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजकुमार सिंह डाल सकते हैं असर। क्षत्रिय और दलित वोटों का हो सकता है विभाजन। सूत्रों के अनुसार ब्राह्मण चेहरा गणेश दत्त मिश्र भाजपा से ले सकते हैं कड़ी टक्कर। हो सकता है जीत हार में 30,000 का अंतर। गणेश दत्त मिश्र व्यापारी हैं और ब्राह्मण चेहरा है। वैसे ब्राह्मण चेहरा तो समाजवादी पार्टी के लिए एसपी पाणे का भी था, लेकिन सूत्रों ने गणेश दत्त मिश्र के चेहरे पर मोहर लगा दी है। कानून की किताब में गणेश दत्त मिश्र का नाम मुख्तार अंसारी के साथ जोड़ा जाता रहा है। वहीं गणेश दत्त मिश्र ने मीडिया के सामने कई बार कहा है कि मुख्तार अंसारी से उनके कोई संबंध नहीं है, वो समर्थक जरूर हो सकते हैं जैसे हजारों लोग हैं। वहीं मऊ जिले की घोसी सीट पर अंसारी परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मऊ जिले की घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी में यानी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। रिपोर्ट की शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का दखल रहता है। अब एमएलसी के चुनाव शुरू होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के साथ साथ एमएलसी के चुनाव भी होंगे। 4 फरवरी से नामांकन शुरू होगा और 3 मार्च को मतदान होगा। नतीजा 12 मार्च को आएगा। ये है विशाल सिंह चंचल, गाजीपुर के वर्तमान एमएलसी हैं। बताया जाता है कि सपा से बगावत कर यह चुनाव मैदान में उतरे थे और इनको भाजपा ने अपना समर्थन और सहयोग दिया था। कहा जाता है कि चंचल को अंसारी बंधुओं का भी पूरा साथ मिला था। उस वक्त सपा के उम्मीदवार थे डॉक्टर सानंद सिंह और उनको अकेले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने पूर्ण समर्थन दिया था। डॉक्टर सानंद सिंह चुनाव भी मात्र 65 वोट से ही हारे थे। विशाल सिंह चंचल को 1186 वोट मिले थे, जबकि डॉक्टर सानंद सिंह को करीब 1121 मत प्राप्त हुए थे। अब विशाल सिंह चंचल भाजपा में हैं और योगी सरकार के एंटी माफिया मुहिम की तारीफ करते हुए भी बखूबी नजर आ जाते हैं। खैर, अब अंसारी परिवार का एक खेमा भी सपा में है और दूसरा खेमा शांति मुद्रा में। राजनीति की भी अजीब विडंबना है। कब कौन मेरा, कब कौन तेरा, यह जनता कभी समझ ही नहीं पाती। 30 जनवरी, इस दिन महात्मा गांधी के सिद्धांतों को याद करना बिल्कुल ना भूलिएगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को केवल याद मत कीजिएगा, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल जरूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ लोग या बहुत से लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि प्लेटफॉर्म पर एक हत्यारे का समर्थन करते नजर आ सकते हैं। यदि आप अपने देश का सम्मान बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने देश में शांति, चैन, अमन चाहते हैं, यदि आप अपने देश का विकास चाहते हैं, तो सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया पे फैलने वाले जहर से दूर रहिएगा। देखते हैं आप क्या करेंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।